मेरे जिगरी दोस्तों, चलिए आज बात करते हैं हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एंड क्यूब, क्यूबॉइड, राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में। तो यहाँ पर हम केवल बात करेंगे क्यूबॉइड, क्यूब और राइट सर्कुलर सिलेंडर। आपके सामने फिगर दिया हुआ है। इसमें जो फिगर देखेंगे क्यूबॉइड का लेंथ ब्रेथ हाइट होता है, क्यूब में देखेंगे लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। और सिलेंडर ये होता है, इसमें रेडियस होता है और इसकी हाइट होती है। तो चलिए क्यूबॉइड का देख लेते हैं, फार्मूला क्या होता है। लैटरल कर्व सरफेस एरिया, ठीक बाबू। तो यहाँ पर दिया है 2h एल प्लस बी। तो ये कहेगा कि क्यूबॉइड का जो लैटरल कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, 2h एल प्लस बी होता है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड कितना होता है, 2 LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। और वॉल्यूम कितना हो जाएगा, LBH हो जाएगा। जहाँ वेयर L इक्वल टू लेंथ, B इक्वल टू ब्रेथ, H इक्वल टू हाइट। अब क्यूब में जाएंगे तो क्यूब में क्या होगा, 4A स्क्वायर हो जाएगा लैटरल कर्व्ड सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 6A स्क्वायर हो जाएगा। वॉल्यूम कितना होगा, A क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और नोमेनक्लेचर अगर देखा जाए तो A क्या है, साइड ऑफ द क्यूब है। मतलब तीनों में क्यूब में क्या होता है, LBS तीनों बराबर होते हैं, हाँ। और राइट सर्कुलर सिलेंडर में अगर दिखा इससे फिर इसमें होगा, ये आपका हाइट होगा, ये बीच में जो होगा ये जो बनता है ना, ये क्या बनता है, रेडियस बनेगा। देख रहे हैं ना, जो सर्किल बन रहा है ना, तो सर्किल का रेडियस R होता है, डायमीटर क्या होता है, D होता है। तो R को लेकर चलना है। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर लैटरल कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2πRH होता है। टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 2πR+H होता है, 2πR+H होता है। और वॉल्यूम कितना हो जाएगा, πR स्क्वायर हो जाएगा, हाँ। जहाँ R क्या है, रेडियस ऑफ द बेस है, और H क्या है, हाइट है, ठीक है। इसी प्रकार जो है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम बात कर लेते हैं और कुछ चैप्टर का ओवरव्यू बात करते हैं, ठीक है। तो चैप्टर व्यू में क्यूबॉइड किसे कहते हैं, कि क्यूबॉइड इज अ सॉलिड बाउंडेड बाय 6 रेक्टेंगुलर प्लेन, दैट इज फिगर्स। क्यूबॉइड क्या होता है, 6 रेक्टेंगुलर प्लेन होता है जो किसी सॉलिड के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। एज किसे कहते हैं, एनी टू एडजेसेंट फेसेस ऑफ ए क्यूब मीट इन अ लाइन सेगमेंट व्हिच इज कॉल्ड एन एज ऑफ द क्यूबॉइड। वर्टेक्स किसे कहते हैं, वर्टेक्स फॉर एनी टू एजेस दैट मीट एन एंड पॉइंट देयर इज अ थर्ड एज दैट also meets them at the end points. This point of intersection for 3 edges of cuboid is called the vertex of the cuboid, ठीक है। बात समझ आ गई। राइट क्यूब किसे कहते हैं, एक क्यूबॉइड हुज लेंथ ब्रेथ हाइट आर इक्वल्स, दैट इज कॉल्ड क्यूब। जिसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, उसे क्या कह देंगे, क्यूब कह देंगे। राइट सर्कुलर सिलेंडर किसे कहते हैं, दो सॉलिड्स विच हैव द कर्व्ड सरफेस, कहता वह सॉलिड जिसमें एक वक्र बना दे विथ कॉन्ग्रुएंट सर्कुलर एंड एंड कॉल्ड राइट सर्कुलर सिलेंडर। और ए सॉलिड जनरेटेड बाय द रिवोल्यूशन ऑफ रेक्टेंगल, अगर रेक्टेंगल को क्या क्या घुमा दिया जाए, ठीक है, तो वन ऑफ इट्स साइड इज कॉल्ड राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है। एक्सिस किसे कहते हैं, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द टू बेसेस कॉल्ड द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। लैटरल सरफेस किसे कहते हैं, व्हाट इज लैटरल सरफेस, ए कर्व्ड सरफेस ज्वाइनिंग इनटू टू बेसेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है, इज कॉल्ड लैटरल सरफेस। हॉलो सिलेंडर किसे कहते हैं, सॉलिड बाउंडेड बाय टू कोएक्सियल, उसमें क्या हो जाए, टू कोएक्सियल सिलेंडर हो जाए, सेम हाइट एंड डिफरेंट रेडियाई इज कॉल्ड हॉलो सिलेंडर, ठीक है। रिजल्ट देख लीजिए, रिजल्ट में क्या है, ए सॉलिड क्यूब इज द पार्ट ऑफ स्पेस। एक सॉलिड क्या होता है, एक पार्ट ऑफ स्पेस होता है जो इनक्लोज होता है बाय 6 फेसेस ऑफ द क्यूब। इसमें 6 फेस होते हैं, कितने होते हैं, 6 फेसेस, सतह जिसे सतह कहते हैं। एनी फेस ऑफ क्यूबॉइड में बी कॉल्ड बेस ऑफ क्यूबॉइड, करा कि कोई भी जो सतह होता है क्यूबॉइड का उसे क्या कहते हैं, बेस ऑफ क्यूबॉइड कहते हैं। इफ द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कुलर एंड सिलेंडर इज नॉट परपेंडिकुलर टू द सर्कुलर एंड, देन द सिलेंडर इज नॉट ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। अगर ध्यान जो बेस हमारा लिया जाएगा अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो वह राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं कहलाएगा, एक तो परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। ईच ऑफ द सर्कुलर एंड और इज द सिलेंडर रेस्ट इज कॉल्ड द बेस, ठीक है। कोई भी अगर सर्कुलर एंड है, सिलेंडर रेस्ट कॉल्ड क्या कहलाता है, बेस कहलाता है। द रेडियस ऑफ द सर्कुलर बेसेज इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सिलेंडर। जो घूमता है ना या सर्कुलर बनता है ना, उसके बीच की जब दूरी लगे, यहाँ पर डिस्टेंस लेंगे तो क्या हमारा रेडियस हो जाता है, होता है ना। द लेंथ ऑफ द एक्सिस ऑफ सिलेंडर इज कॉल्ड द हाइट ऑफ सिलेंडर। जो एक्सिस से पूरा लिया जाता है इस तरह से, वो क्या कहलाता है, हाइट कहलाता है, ठीक है।
The perpendicular distance between the two parallel planes ends of the altitudes to their either base from the point of the other is called the height of the cylinder. अब इसी तरह से देख लेते हैं क्यूबॉइड. A cuboid and a cuboid has a length L, breadth B and height S. Then पेरीमीटर ऑफ द क्यूबॉइड कितनी होती है 4L प्लस बी प्लस एच होता है. ठीक है. सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड कितनी होती है बता चुके 2LB प्लस BH प्लस HL होता है ना. लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड कितनी होती है 2L प्लस बी इंटू एच होता है. लेंथ ऑफ द डायगोनल कितना होता है अंडर L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. किसके लिए क्यूबॉइड के लिए. वैल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड कितनी होती है L गुणे बी गुणे एच होता है. ठीक है. लेट L बी द लेंथ ऑफ द ईच एजेस ऑफ द क्यूब. देन पेरीमीटर ऑफ द क्यूब कितना होता है 12L होता है. हाँ. सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब कितना है 6L स्क्वायर होता है. लेटर सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब कितना 4L स्क्वायर होता है. वैल्यू ऑफ द क्यूब कितना होता है LQ होता है ना. इफ द R इज द रेडियस एंड H इज द हाइट ऑफ द सर्कुलर राइट सर्कुलर सिलेंडर. देन कर्व सरफेस एरिया कितना होता है लेटर सरफेस एरिया कितना होता है 2πRH होता है कि नहीं होता है. टोटल सरफेस एरिया 2πRH प्लस R होता है. वैल्यू कितना होता है πR स्क्वायर H होता है. If R capital R and small r be the external and internal radii of the hollow cylinder of the height h, then base surface area कितना होगा पाई इन ब्रैकेट में कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर. हाँ. कर्व सरफेस एरिया कितने 2πH R प्लस H होता है. तीसरा टोटल सरफेस एरिया 2π R प्लस R H प्लस R माइनस R होता है. कैपिटल R स्मॉल r. उसके बाद वैल्यू कितना हो जाएगा इसका पाई कैपिटल R का स्क्वायर माइनस R का स्क्वायर इंटू कितना होगा H होगा. तो आपको क्या करना है इसको डेली अभी तुरंत लिख लेना है. लिख करके इसके बाद बात करना है. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.